हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में भी हम चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज हम पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। प्रीवियस वीडियो में आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़े थे इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ये मीन्स इसके जस्ट पहले जो वीडियो है उसमें आपने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसी डिवाइसेस जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर से, जैसा कि हम प्रीवियस 2 वीडियो में इस तरीके की स्लाइड दिखाते हुए आए हैं, इस वीडियो में भी दिखाइए। यहाँ पे हमने कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन बताया है। इसमें देखिए जो पहला सर्कल है उसमें इनपुट डिवाइसेस का कलेक्शन है, जो सेकंड सर्कल है उसमें आउटपुट डिवाइसेस का कलेक्शन है। इनपुट और आउटपुट, इन डिवाइसेस को हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब बारी है तो हमारे ऐसे डिवाइसेस की जो इनपुट भी हैं आउटपुट भी हैं, यानी मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस हैं, जो कि आपको इस तरीके से कॉमन सर्कल में दिख रही हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस, जो इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती हैं। आइए जानते हैं, देखते हैं कौन कौन सी होती है मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस। तो यहाँ पे हमने मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस के बारे में पहले थोड़ा सा लिखा है। हमने लिखा है मैनी पेरिफेरल डिवाइसेस हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग यूज्ड एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बोथ। कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड कई सारे पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के फंक्शन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब हमने बोला है सम ऑफ द पॉपुलर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर लिस्टेड बिलो। कुछ पॉपुलर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारी होती है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन ऐसी डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। नेक्स्ट आती है हमारी मल्टी फंक्शनल डिवाइस, जो कि प्रिंटर और स्कैनर का कॉम्बिनेशन होती है। तीसरे नंबर पे आती है मॉडेम। नेक्स्ट आता है आपका टच स्क्रीन, ये भी मल्टी फंक्शनल है। नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल कैमरा, देन आता है आपका हेडसेट, और फिर आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका एनआईसी। ये कुछ पॉपुलर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि मल्टी फंक्शनल वर्क को सपोर्ट करती है, मीन्स इनपुट को भी सपोर्ट करती है और आउटपुट को भी सपोर्ट करती हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे फैक्स मशीन के बारे में। फैक्स मशीन इस तरीके से दिखती है। आजकल तो इसका यूज़ कम हो गया है, ज़्यादातर लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल तो ईमेल सिस्टम और स्कैन करके फटाफट हम अपने पेपर को भेज सकते हैं। बट एक टाइम था जब फैक्स मशीन बहुत ज़्यादा चलती थी, अब इतने उपयोग में नहीं आती है। ओके, फैक्स मशीन सेम हमारे मोबाइल फ़ोन से भेजे हुए एसएमएस की तरह और मोबाइल फ़ोन से ही प्राप्त एसएमएस की तरह ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी को मैसेज भेजना है, तो आपको क्या करना होता है, अपना मैसेज लिखिए, मैसेज लिख के आप अगले का फ़ोन नंबर लिखिए जिसको भी आप मैसेज भेजना चाहते हैं, और अपने मैसेज को सेंड कर दीजिए। ठीक है, और रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर आपके नंबर से पहचान जाएगा कि आपका मैसेज है और आपका मैसेज वो पढ़ लेगा, यानी उस तक पहुँच जाएगा। तो फैक्स मशीन भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। ठीक है, ये भी आपके एक तरीके से देखा जाए तो सॉफ्ट कॉपी को एक जगह से दूसरी जगह भेज देती है। तो चलिए ये फैक्स मशीन के बारे में जान लेते हैं, कैसे काम करती है और ये क्या होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा है द फैक्स मशीन ट्रांसलेट्स अ डॉक्यूमेंट इनटू अ सीरीज ऑफ जीरोस एंड वंस, आल्सो नोन एज अ बिटमैप, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड लाइक नॉर्मल कंप्यूटर डेटा। फैक्स मशीन क्या करती है, ये भी कंप्यूटर की तरह ही कार्य करती है, यानी कंप्यूटर की तरह ही डेटा को सबसे पहले मशीन की भाषा में कन्वर्ट करती है। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है। आप इसमें व्हाटएवर जो भी टाइप करें, जो भी लिखें, कुछ भी वर्क करें, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। तो कंप्यूटर मशीन में क्या होता है, हम जो भी कार्य करते हैं वो सारा के सारा कार्य 0 और 1 के फॉर्म में क्या होता है, परिवर्तित होता है। सेम इसी प्रकार फैक्स मशीन में भी क्या होता है, जो भी आप डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हो नेक्स्ट पर्सन को, वो डेटा सबसे पहले 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फैक्स मशीन के अंदर, और 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ही वो रिसीवर मशीन के पास पहुंचेगा। अच्छा, रिसीवर एंड में भी सेम प्रोसेस होगी। रिसीवर एंड पे क्या पहुंचे, 0 और 1 के फॉर्मेट पहुंचे हैं डॉक्यूमेंट के। ठीक है,
तो रिसीवर एंड पर क्या होगा, बेसिकली जो भी डेटा आया है वो वापस से पुनः ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिसीवर को 0-1 ही मिल जाएंगे। रिसीवर एंड पे भी जो 0-1 पहुंचे हैं वो पुनः अपने ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट होते हैं और रिसीवर को प्राप्त हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने यही बताया कि जो फैक्स मशीन है वो क्या करती है, जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा होता है उस डॉक्यूमेंट को 0 और 1 के फॉर्म में ट्रांसलेट करती है। और ये जो 0-1 के फॉर्म में ट्रांसलेट हो रहा है ना डेटा, इसको हम बोलते हैं बिट मैप। सेम इसको जैसे कंप्यूटर का डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, उसी प्रकार फैक्स मशीन भी अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट लाइन देखिए, तो हमने लिखा है ऑन द रिसीविंग साइड अ फैक्स मशीन रिसीव द इनकमिंग डेटा, translate the 0 and 1s back into dots and reprint the picture। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बताइए जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की। हमने यहाँ पे ये बताया, जो हमारी पहली लाइन थी इसमें हमने बताया कि जो फैक्स मशीन है वो क्या करती है, हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको 0 और 1 के फॉर्म में ट्रांसफर करती है, जिसको कि हम बिट मैप कहते हैं। और ट्रांसफॉर्म करके सेम जैसे कंप्यूटर अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, वैसे फैक्स मशीन भी अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, यानी रिसीवर एंड तक पहुंचा देती है। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में हमने ये बताया है कि रिसीवर कैसे प्राप्त करता है उस डॉक्यूमेंट को, तो हमने वही बात यहाँ पे बताई है। ऑन द रिसीवर साइड अ फैक्स मशीन रिसीव द इनकमिंग डाटा। रिसीवर साइड पे जो फैक्स मशीन होगी इनकमिंग डाटा को क्या करेगी, रिसीव करेगी। रिसीव करने के बाद क्या करती है, ट्रांसलेट द 0 and 1s बैक इनटू डॉट्स एंड रीप्रिंट द पिक्चर। जो भी डाटा 0-1 के फॉर्म में आया है उसको वापस से पुनः परिवर्तित करती है ओरिजिनल मैसेज में। हमने लिखा है ना इनटू डॉट्स, तो बेसिकली जो कैरेक्टर वगैरह है वो क्या डॉट डॉट से बनते हैं, है ना। तो जो भी उसके पास डाटा आया 0-1 के फॉर्म में उसको पुनः वो डॉट के रूप में ट्रांसफर करेगी और फिर रिसीवर जिसको भी वो डाटा, जो भी वो डाटा प्राप्त करता है उसको डॉक्यूमेंट की प्रिंट दे देगी। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमने लिखा है thus serve as both input and output device। ओके, सो फैक्स मशीन क्या कर रही है, डाटा सेंड भी कर रही है और डाटा को रिसीव भी कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फैक्स मशीन है ये इनपुट और आउटपुट दोनों का कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, तो हम बात कर लेते हैं मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस। ब्रैकेट में लिखा है हमने P&S। ये जो मल्टी फंक्शनल डिवाइस हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपको यहाँ पर दिख रही है, यानी उसका डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं P&S, मीन्स P का मतलब है प्रिंटर और S का मतलब है स्कैनर। यानी ये मल्टी फंक्शनल डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि प्रिंटर और स्कैनर दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। देखते हैं इसके बारे में हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है इट इज अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस दैट वुड एल्स बी कैरिड आउट बाय सेपरेट पेरिफेरल डिवाइसेस। ये जो डिवाइस है आपकी, ये कई सारे वैरायटी ऑफ फंक्शन लिखा है ना, यानी कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में सक्षम है। यानी ये प्रिंट भी कर सकती है और स्कैन भी कर सकती है। ओके, साथ ही साथ में यदि ये दोनों प्रकार के फंक्शन को करने में सक्षम है, प्रिंट भी करने में सक्षम है और स्कैन करने में भी सक्षम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दो ही काम करती है। ये दोनों काम भी करेगी और सेपरेट वर्क करना चाहोगे तो सेपरेट वर्क भी करेगी। यानी यदि आप चाहोगे कि सिर्फ और सिर्फ इससे स्कैन हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इससे सेपरेट स्कैन भी कर सकते हैं, और आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंट दे दे तो आप सिर्फ और सिर्फ इससे प्रिंट भी ले सकते हो। यानी आप चाहो सिर्फ और सिर्फ इनपुट की तरह काम करवाओ, यानी आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ इनपुट की तरह काम करे तो इनपुट की तरह ही काम करेगी। आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट की तरह करे तो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट की तरह ही करेगी। और इन केस आप चाहते हो ये इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करे, यानी मल्टी फंक्शन वे में काम करे, यानी आप स्कैन भी कर लो अपना डॉक्यूमेंट और प्रिंट भी ले लो, तो ये दोनों प्रकार के काम भी करने में सक्षम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा है अ मल्टी फंक्शन कंबाइन अ मिनिमम टू ऑफ द फॉलोइंग, अ प्रिंटर, अ स्कैनर एंड अ कॉपियर। देखिए जो मल्टी फंक्शन डिवाइस है ये प्रिंट का भी काम करती है, स्कैन का भी काम करती है, एंड अ कॉपियर। कॉपियर से मतलब ऐसे कि कोई पेपर की आपको प्रिंट चाहिए, अब उसके 5 कॉपी चाहिए, 10 कॉपी चाहिए, या पूरा डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के अंदर स्टोर है उनमें से आपको कुछ हिस्सा ही डॉक्यूमेंट का चाहिए, तो मतलब आप जैसी भी कॉपी चाहते हो वैसी कॉपी की आउटपुट आपको दे देगा, यानी वैसी कॉपी के प्रिंट आपको ये निकाल कर देने में सक्षम है।
ओके, सो हमने यहाँ पे बताया कि जो मल्टी फंक्शन डिवाइस है, कम से कम इसमें 2 प्रकार के फंक्शन तो होते ही होते हैं। तीसरा भी है तो बहुत अच्छी बात है, और बेसिकली तीसरा फंक्शन होता ही है क्योंकि वो प्रिंटर के साथ आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा है एग्जाम्पल ऑफ सच डिवाइस इज अ मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। इस तरीके की जो डिवाइस होती है जिसको हम प्रिंटर और स्कैनर दोनों का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इस तरीके की डिवाइस को हम बोलते हैं मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। ठीक है, तो अगर कोई आपसे बोलता है मल्टी फंक्शनल डिवाइस का एग्जांपल बताओ, तो उस कंडीशन में भी आप बोल सकते हो मल्टी फंक्शनल प्रिंटर। ओके, क्योंकि ये जो प्रिंटर है जो प्रिंट भी होता है स्कैन भी होता है, इसको मल्टी फंक्शनल प्रिंटर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर लेते हैं मॉडेम की। ये देखिए मॉडेम इस तरीके की डिवाइस होती है, और ये आपने देखा होगा यहाँ भी नेटवर्किंग होती है, यानी यहाँ भी नेटवर्क वर्क करता है, वहाँ पे इस तरीके का मॉडेम यूज में लिया जाता है। मॉडेम भी हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है, यानी इनपुट की तरह भी काम करती है और आउटपुट की तरह भी काम करती है। कैसे, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने लिखा है इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स रिसीव over the telephone line to digital signals which may be used as input for a computer। बेसिकली जो मॉडेम है ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। जैसे कि मान लीजिए ये जो आपका मॉडेम है ये आपकी एक टेलीफोन लाइन है और उससे कनेक्ट है। अब जो टेलीफोन के जो सिग्नल्स हैं जो टेलीफोन के द्वारा जनरेट होते हैं, वो बेसिकली कौन से सिग्नल्स होते हैं? वो होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो इस तरीके से ही चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, ये वही है, थोड़े से बनाने में सही नहीं बने, बाकी इस तरीके से चलते हैं। कौन से? एनालॉग सिग्नल्स। यानी मैं जो बोल रही हूँ ना, जो मेरे बोलने पे सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, ये है मेरे एनालॉग सिग्नल। ओके, ठीक है। अब ये जो एनालॉग सिग्नल्स हैं, इनके थ्रू हमको क्या मिल रही है? इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है। कहाँ से आ रहे हैं एनालॉग सिग्नल्स? टेलीफोन लाइन से। अब हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी किस में देनी है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी हम देते हैं हमारे कंप्यूटर पे। ठीक है, तो बेसिकली जो मॉडेम है उसको हम टेलीफोन और कंप्यूटर के बीच में जोड़ते हैं। ओके, अब मॉडेम क्या करता है? देखिए टेलीफोन लाइन से तो आ रहे हैं एनालॉग सिग्नल्स, अब कंप्यूटर तो एनालॉग सिग्नल्स जानता नहीं है, तो मॉडेम क्या करता है? जो एनालॉग सिग्नल्स हैं इन सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है। मीन्स क्या कर रहा है? इनपुट ले रहा है। ठीक है, इनपुट ग्रहण कर रहा है, ये आप बोल सकते हो। फिर ये एनालॉग सिग्नल्स लेके क्या करता है? एनालॉग सिग्नल्स को इस तरीके से डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस नहीं तो ये थोड़े से ऐसे बन रहे हैं, बाकी आप जानते हैं डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो इस तरीके के होते हैं। ये हम ठीक है, तो इस तरीके के सिग्नल्स कौन से होते हैं? डिजिटल सिग्नल्स। ओके, तो जो मॉडेम है वो क्या कर रहा है? एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट कर रहा है और फिर डिजिटल सिग्नल्स में उन एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है। क्यों कन्वर्ट कर रहा है? क्योंकि कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स नहीं जानता, वो डिजिटल ही जानता है। तो मॉडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल्स को एक्सेप्ट करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके सिस्टम के अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर पहुंचा देता है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए इसने 2 काम किए। एक तो इनपुट ग्रहण किया, दूसरी बात इनपुट ग्रहण करने के बाद जो आउटपुट सिग्नल्स हैं वो किसको दिए? कंप्यूटर को दिए। यानी प्राप्त भी कर रहा है और फिर प्राप्त करने के बाद कुछ प्रोसेसिंग करके उसी डेटा को आगे भेज भी रहा है। तो इनपुट का भी काम कर रहा है और आउटपुट का भी काम कर रहा है। अब सेम इसी प्रकार मान लीजिए इस कंप्यूटर को कहीं अन्य जगह अपने डेटा को सेंड करना है, तो सीधी सी बात है कि जब भी उसे अन्य जगह डेटा को सेंड करना है तो नेटवर्क लाइन तो यही है ना कि इस टेलीफोन से होते हुए वो आगे बढ़ेगी, फिर अगले जो भी नेटवर्क होगा जहाँ भी उसको उसने भेजा है डाटा वहाँ पे पहुँचेगा। तो बेसिकली इसमें हो क्या? इसमें ये होगा कि कंप्यूटर सिस्टम तो डिजिटल सिग्नल ही समझता है ना, तो ये अपने पास से डिजिटल सिग्नल्स को ही निकालेगा, यानी डिजिटल सिग्नल्स को ही देगा कंप्यूटर। अब मॉडेम क्या करेगा? जो भी डिजिटल सिग्नल एक्सेप्ट किए उनको एनालॉग फॉर्म में पुनः कन्वर्ट कर देगा, और पुनः कन्वर्ट करके उन सिग्नल्स को आगे नेक्स्ट नेटवर्क में या जो भी रिसीवर है जिसको भी भेजना चाहते हैं हम डाटा, यानी जो कंप्यूटर जिसको भी डाटा भेजना चाहता है वहाँ पे पहुँचा देगा। तो मॉडेम कर क्या है? एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है। सो ऐसी डिवाइस जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करती है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है उसको हम बोलते हैं मॉडेम। ओके, मॉडेम बेसिकली
जो शब्द बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है एमओ और दूसरा शब्द इसमें आता है आपका DEM। ओके, यहाँ पे एमओ जो है, एमओ को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ये है लिखा है मैंने मॉड्यूलेशन। ठीक है, एमओ को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन और जो DEM लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना DEM का मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन, मीन्स डी और फिर मॉड्यूलेशन। सो मॉडेम जो है वो दो शब्दों से मिलके बनता है। एक तो है एमओ से तो हो गया मॉड्यूलेशन और DEM से हो गया डीमॉड्यूलेशन। ओके, तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कैसे क्या है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, जब आपके एनालॉग सिग्नल्स डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये प्रक्रिया कहला रही है मॉड्यूलेशन। और पुनः जब डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये प्रक्रिया कहला रही है डीमॉड्यूलेशन। मीन्स मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन भी करती है और डीमॉड्यूलेशन भी करती है। ओके, इस और मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन से मिलकर ही इसका नाम बना है मॉडेम। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमने क्या लिखा है। सिमिलरली इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अ कंप्यूटर ओवर द टेलीफोन लाइन। ये जो हमारी पहली लाइन थी, इसमें तो हमने ये बताया है कि कंप्यूटर तक सिग्नल कैसे पहुंच रहे हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे बताया था कि ये क्या करती है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और कंप्यूटर पे पहुंचा देती है। फिर हमने दूसरी लाइन में सेम बात बताई जो कि हमने अभी समझ लिया अच्छे से। हमने यहाँ पे बताया है सिमिलरली, जिस प्रकार ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करती है ना, उसी प्रकार ये पुनः क्या करती है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करती है और फिर टेलीफोन लाइन के द्वारा ही दूसरे सिस्टम पे डाटा पहुंचा देती है और फिर वहां जाके भी सिमिलरली यही वर्क वो क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। ओके, सो मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन दोनों के वर्क को परफॉर्म कर रही है और इसका मेन उद्देश्य होता है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टच स्क्रीन की। ये आपको दिख रहा है, इस तरीके की डिवाइस हमारी कहलाती है टच स्क्रीन। ये मोस्टली आपने आजकल देखे होंगे, आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, आपके जो टैबलेट्स हैं, लैपटॉप में भी यूज़ होता है आजकल, ATM की मशीन में यूज़ होता है। तो इस तरीके की डिवाइस जिसको आप टच करके वर्क करवाते हो वो क्या होती है, टच स्क्रीन होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा है हमने। टच स्क्रीन और टच स्क्रीन, देखिए टच स्क्रीन और टच स्क्रीन मैंने क्यों लिखा है, जो आपका टच स्क्रीन है बेसिकली हम इसको दो तरीके से लिखते हैं। एक तो हम बिना स्पेस के भी लिखते हैं और स्पेस के साथ भी लिखते हैं, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं क्योंकि MCQ में इस तरीके क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप वहाँ पे फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, हमने लिखा है अ टच स्क्रीन और टच स्क्रीन इज द असेंबली ऑफ बोथ एन इनपुट टच पैनल एंड आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस। ओके, जो आपकी टच स्क्रीन है ये बेसिकली इनपुट और आउटपुट दोनों का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके किसी के लिए डेटा को टाइप करा, किसी के लिए मैसेज को टाइप करा, तो जब आप मैसेज टाइप कर रहे हो, आप जो मैसेज दे रहे हो सिस्टम को, वो तो क्या हो गया, आपका इनपुट हो गया। यानी जो कीबोर्ड है वो भी आपको कहाँ दिख रहा है, अपनी टच स्क्रीन पे तो दिख रहा है ना। तो आप क्या कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो। अब इनपुट किससे दे रहे हो, आप अपने टच पैनल से। जिस समय आप अपने सिस्टम को इनपुट देते हो तो उस समय आप जो पैनल यूज़ कर रहे हो वो क्या है, कहला रहा है उस समय टच पैनल। तो टच पैनल का यूज़ करके एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो। अब जब वही इनपुट प्रोसेसिंग होता हुआ रिसीवर के पास जब पहुँच जाता है तो रिसीवर क्या करेगा, आपके मैसेज को पढ़ेगा। यानी क्या प्राप्त कर रहा है रिसीवर, रिसीवर आउटपुट ले रहा है। तो वही मोबाइल स्क्रीन जब आपने डाटा भेजा तो इनपुट का वर्क करने लगी और वही मोबाइल स्क्रीन जब रिसीवर ने उसको रिसीव किया और मैसेज को पढ़ रहा है तब वही डिवाइस आपके आउटपुट का भी वर्क कर रही है। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना, जब आप ऐसे इनपुट यूज कर रहे हो इस डिवाइस को तब जो आपके सामने स्क्रीन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टच पैनल। और जब आप आउटपुट एक्सेप्ट कर रहे हो तब हम इसको बोल रहे हैं डिस्प्ले। ओके, सो टच स्क्रीन जो है वो आपकी इनपुट एंड आउटपुट दोनों प्रकार का कॉम्बिनेशन होती है। आगे बढ़ते हैं तब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिजिटल कैमरे की। आजकल जो आपके कैमरे चल रहे हैं इसको हम डिजिटल कैमरा बोलते हैं। ये इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है इसके बारे में, हमने लिखा है अ डिजिटल कैमरा इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट टेक्स फोटोग्राफ्स एंड स्टोर्स द इमेज एज डेटा ऑन ए मेमोरी कार्ड। ये सबसे पहली बात तो एक हार्डवेयर डिवाइस है। अब ये हार्डवेयर डिवाइस क्या कर रही है, फोटो को क्लिक कर रही है, कैप्चर कर रही है।
ओके। और फोटो को कैप्चर करके क्या कर रही है, ये जो आपका डिजिटल कैमरा, इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है, उस मेमोरी कार्ड में कैप्चर किए डाटा को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है, ताकि आप तुरंत जल्दी से उसका आउटपुट देख सको। ओके, सो तुरंत इनपुट ले रही है और तुरंत आउटपुट भी दे रही है। ओके, सो ये जो आपका डिजिटल कैमरा है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों के कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो हम 6th नंबर के इनपुट आउटपुट मीन्स मल्टी फंक्शन डिवाइस देखते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं हेडसेट। देखिए हेडसेट इस तरीके से होता है। ओके, चलिए इसकी थ्योरी जान लेते हैं। इसमें लिखा है हेडफोन्स थ्रू बोथ द स्पीकर कैन डिलीवर साउंड आउटपुट इनटू द यूजर। देखिए हेडफोन में देखिए ये आपको 2 स्पीकर दिख रहे हैं, ये जो आपके कान में लगते हैं, ये क्या होते हैं, स्पीकर्स होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्पीकर्स जो हैं वो क्या करते हैं, यूजर को साउंड डिलीवर करते हैं, यानी आउटपुट देते हैं यूजर को। आगे बढ़ते हैं, तो हमने हेडफोन की दूसरी विशेषता बताई, हमने कहा एंड माइक्रोफोन्स कैन टेक ऑडियो फ्रॉम द यूजर एंड गिव इट टू द स्मार्टफोन और लैपटॉप व्हाट एवर इट इज कनेक्टेड। ठीक है, हेडफोन में जो स्पीकर है इनके साथ साथ क्या होता है, इस तरीके से माइक होता है, इसको हम माइक्रोफोन भी बोलते हैं। माइक्रोफोन क्या करता है, यूजर के द्वारा जनरेट किए हुए साउंड का इनपुट एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करके क्या करता है, जिससे भी ये माइक्रोफोन कनेक्ट है, जैसे कि लैपटॉप से कनेक्ट है तो लैपटॉप को इनपुट दे देगा, कंप्यूटर से कनेक्ट है तो कंप्यूटर को इनपुट दे देगा, यदि वो मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट है तो मोबाइल फ़ोन को इनपुट दे देगा। यानी ये माइक्रोफोन क्या कर रहा है, इनपुट दे रहा है। और जो ये स्पीकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ओके, सो हेडसेट है वो 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन में आता है, एक तो आता है माइक्रोफोन और एक होते हैं स्पीकर्स। सो स्पीकर्स जो है वो आउटपुट का वर्क कर रहे हैं और जो माइक्रोफोन है वो इनपुट का वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे एक विशेष चीज हमने लिखी है, जिसको आप ध्यान से सुन लेना। हमने यहाँ पे बोला है बट अ हेडफोन विदाउट माइक वर्क्स ओनली एज एन आउटपुट डिवाइस। बट मान लीजिए कोई हेडसेट ऐसा है जिसमें माइक नहीं है, उस कंडीशन में वो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस है, तब वो मल्टी फंक्शनल या आपका मल्टी फंक्शनल इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। ओके, ये मल्टी फंक्शनल इनपुट आउटपुट डिवाइस तभी बनेगा जब इसमें स्पीकर और माइक दोनों के दोनों साथ में होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो हम नेक्स्ट और लास्ट हमारी डिवाइस देखते हैं, जिसका नाम है निक, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको हम NIC भी बोलते हैं। ओके, जानते हैं इसके बारे में। हमने लिखा है द पर्पस ऑफ द नेटवर्क कार्ड इज टू एस्टेब्लिश अ पाथ ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। जैसे सीधी सी बात है, हम नेटवर्किंग क्यों यूज कर रहे हैं, नेटवर्किंग हम यूज कर रहे हैं कि हम क्या कर सके कि 2 कंप्यूटरों की मदद से या 2 से अधिक कंप्यूटरों की मदद से या आपस में अपने डाटा को क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके, यानी हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकें। तो बेसिकली नेटवर्क का फंडा ये है कि नेटवर्क हम इसलिए यूज करते हैं या इंटरनेट का हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो यूजर है वो अपने डाटा को या अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। अब एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए आवश्यकता होती है नेटवर्क की। अब ये नेटवर्क कैसे वर्क करता है, तो नेटवर्क को अपने कंप्यूटर में जोड़ने के लिए आवश्यकता होती है हमको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की, मीन्स NIC की। ओके, अब ये जो NIC है ये क्या होता है, दोनों कंप्यूटर में या जितने भी कंप्यूटर जिनसे नेटवर्क कनेक्ट है, जिनको आप या फिर इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो, उन सभी कंप्यूटर में NIC जरूर होगा, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जरूर होगा, और उसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा ही आपका जो नेट है वो कनेक्ट होता है। ओके, तो बेसिकली जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने वायर की कनेक्टिविटी बिठाते हैं, है ना। तो ऐसे दो कंप्यूटर इनको आपस में हमें जोड़ना है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है, वहीं से हम क्या करते हैं, वायर को एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है। आपने मोस्ट ऑफली देखी होगी कि एक एथरनेट केबल आती है, जिसको हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं। तो जैसे हम एथरनेट केबल को यहाँ पे लगाते हैं तो नेटवर्क जो है वो हमारे कंप्यूटर पे रन होने लगता है, या इंटरनेट हमारे कंप्यूटर पे रन होने लगता है। ठीक है, अब जो एथरनेट है वो यहाँ इसी लगता है क्योंकि यहाँ पे क्या अवेलेबल होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो बेसिकली ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है, ये क्या करता है, एक यूजर को डाटा कम्युनिकेट करने का एक पाथ बनाता है, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है ना। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसके बारे में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है दिस पाथ वर्क्स फॉर बोथ सेंडिंग द डेटा एंड कलेक्टिंग बैक द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है,
अब देखो ये जो पाथ है ये बेसिकली क्या होगा, किसी और कंप्यूटर यहाँ पे भी NIC लगा होगा, है ना, ये NIC लिखा है ना, M दिख रहा है बट ये NI है ना। ये जो यहाँ पे NIC कार्ड लगा होगा वहां से ये क्या करेगा, आपस में कनेक्ट करेगा, और कोई रास्ता तो होता नहीं है ना भाई। एक कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उसको दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो दोनों वहीं कनेक्ट होंगे, यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ होगा। ओके, सो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लग गया तो बेसिकली होगा क्या, होगा ये कि जो डाटा ट्रांसफर होगा वो इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की मदद से ही होगा। ठीक है, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बना हुआ है इसकी मदद से डाटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ओके, सो डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ओके, सो मान लीजिए ये कंप्यूटर डाटा को भेजता है, तो जब ये डाटा को भेज रहा है तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है, और जब ये डाटा इस कंप्यूटर पे पहुंचता है तब ये क्या कर रहा है, इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, सो दोनों चीजें हो गई, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ने दोनों रोल निभा दिए, आउटपुट भी दे दिया, इनपुट भी एक्सेप्ट कर लिया। सेम इसी प्रकार जब इस वाले कंप्यूटर को डाटा सेंड करना होगा नेक्स्ट कंप्यूटर को, जो डाटा सेंड करेगा वो किसकी मदद से करेगा, NIC की मदद से। तो जिस समय ये डाटा सेंड कर रहा है ये आउटपुट है, और फिर ये डाटा एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या है, इनपुट है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो हमारा NIC है यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये डेटा को रिसीव भी करता है और डेटा को सेंड भी करता है, अतः ये इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के फंक्शन पे वर्क करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो वही बात जो अभी हमने बोली वही हमने यहाँ पे लिखी हुई है। हमने लिखा है NIC इज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस का कॉम्बिनेशन है हमारा NIC। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।